रीवा जिले में एक सेवानिवृत्त शिक्षक अपने ही वैधानिक अधिकार के लिए महीनों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय छोटी कुइयां से सेवानिवृत्त शिक्षक रामसुफल कुटवार का आरोप है कि सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले अर्जित अवकाश अर्न लीव के भुगतान के लिए उन्होंने कई बार आवेदन दिए, जनसुनवाई में गुहार लगाई, जिला शिक्षा अधिकारी से लेकर कलेक्टर कार्यालय तक दस्तक दी, लेकिन आज तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो सका। उनका कहना है कि न्याय की उम्मीद में वे लगातार अधिकारियों के सामने अपनी बात रख रहे हैं, फिर भी उन्हें केवल आश्वासन मिल रहा है। दस्तावेजों के अनुसार शिक्षक ने 24 अक्टूबर 2025 से लेकर 2026 तक कई बार आवेदन प्रस्तुत किए। गुड़ विधायक ने भी जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर मामले का शीघ्र निराकरण कराने का अनुरोध किया। इसके बाद भी भुगतान लंबित रहने का आरोप लगाया गया है। सेवानिवृत्त शिक्षक का कहना है कि सरकारी सेवा पूरी ईमानदारी से करने के बाद अब अपने ही अधिकार के लिए दर दर भटकना उनकी मजबूरी बन गई है। आवेदक का कहना है कि उन्होंने जनसुनवाई के माध्यम से भी कई बार जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। उनका आरोप है कि आवेदन देने के बावजूद जिम्मेदार विभाग ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। उन्होंने तेज तर्रार कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी से भी इस मामले में हस्तक्षेप कर न्याय दिलाने की मांग की है। उनका कहना है कि जिले में प्रशासन की सख्त कार्यशैली की चर्चा होती है, लेकिन उनके मामले में अब तक राहत नहीं मिल पाई है और वे लगातार समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शिक्षक का कहना है कि यदि समय पर अर्जित अवकाश का भुगतान हो जाता तो उन्हें बार बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। उनका आरोप है कि विभागीय उदासीनता के कारण उन्हें आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए और लंबित भुगतान तत्काल कराया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक सेवानिवृत्त शिक्षक को अपने ही वैधानिक भुगतान के लिए बार बार आवेदन और जनसुनवाई का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? क्या जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग इस मामले में शीघ्र निर्णय लेकर उन्हें राहत देगा या फिर उन्हें आगे भी इसी तरह न्याय की आस में दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे? पूरे मामले पर अब जिले की निगाहें प्रशासन की अगली कार्यवाही पर टिकी हुई है। मुझे ये जानकारी हुई कि आप शिक्षा विभाग में नौकरी करते थे और पिछले कई महीनों से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, किंतु आपका जो शासन के द्वारा मानदेय अथवा रुका हुआ पैसा मिलता है अभी तक नहीं मिला है। तो आपने इसके लिए क्या क्या पैरवी की, किसके पास गए और अभी तक क्या रिजल्ट मिला, इसके बारे में आप बताइएगा परिचय सहित। हम अपने स्वास्थ्यों के भुगतान हेतु माननीय कलेक्टर महोदय रीवा को 5 बार जन सुनवाई में आवेदन दिया, 2 बार माननीय आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा को दिया, 1 बार जिला शिक्षा अधिकारी महोदय जिला रीवा को, 1 बार विकासखंड शिक्षा अधिकारी महोदय रीवा को, 1 बार प्राचार्य सुरसा को। लेकिन आज दिनांक तक 6 महीने गुजर रहे हैं, ना तो पेंशन का हमारे निर्धारण हुआ, ना पार्ट फाइनल जीपीएफ का हुआ। नियुक्ति दिनांक का एरियस विकासखंड शिक्षा अधिकारी रायपुर कचुजान के संबंधित लिपिक द्वारा स्वयं अपने कार्यालय से प्राचार्य महोदय के लिए बार बार बिल वापस कर रहा है, जबकि उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। देयक को वापस करने का क्षेत्राधिकार जिला कोषालय रीवा को है। आज स्वयं मैं माननीय कलेक्टर महोदय से पुनः मिलकर निवेदन किया हूँ। उनके द्वारा आश्वासन तो दिया गया, लेकिन 6 महीने से आश्वासन न देने भर से कैसे काम चल रहा है। मेरे 2 बच्चे इंदौर में अध्ययनरत हैं, उनकी फीस, उनके कमरे का किराया, अभी हाल में दोनों बच्चे हमारे अस्वस्थ थे, मैडम अस्वस्थ थी, उनकी दवाई का 6 महीने हुआ पेंशन का निर्धारण नहीं हो रहा, जिससे पूरा परिवार जो है आर्थिक संकट की चपेट में है। मेरे द्वारा संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा को भी पत्र लिखकर निवेदन किया और पत्र में ये भी उल्लेखित किया कि अगर मेरे स्वत्वों का निराकरण जल्द से जल्द नहीं होता है तो मैं आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। ऐसी स्थिति में समस्त विभाग जिम्मेवार होगा। ये आप बताइए कि इसके लिए आपने किसके पास गए और किन किन नेताओं की मदद मांगी? माननीय विधायक गुड़ के पास भी 2 मार्च 26 को मैं गया था। उनके द्वारा कलेक्टर महोदय को, विकासखंड शिक्षा अधिकारी को, जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखे, लेकिन उनके भी पत्र का कोई रिस्पांस नहीं मिला और मेरे स्वत्वों का भुगतान व निर्धारण आज दिनांक तक नहीं हो पाया। आपका क्या शुभ नाम है और कहाँ पदस्थ थे, किस पद पर? रामसुफल कुटवार, शिक्षक, सेवानिवृत्त शिक्षक, शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय छोटी कुइयां, जन शिक्षा केंद्र शासकीय हाई स्कूल सुरसा, विकासखंड रायपुर कचलियान, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। अच्छा।